Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss a new topic with you all, that is language laboratory, Bhasha Prayogshala. This topic comes under the heading of educational technology. So this topic comes in the paper of educational technology. लैंग्वेज लेबोरेटरी, देखिए भाषा प्रयोगशाला, ये इस पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है अक्सर। क्या है लैंग्वेज लेबोरेटरी? वैसे तो हम लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब की बात करते हैं, पर लैंग्वेज लैब भी क्या कोई होती है? तो यस, लैंग्वेज लैब होती है। क्या होता है इसमें कि ए लैंग्वेज लेबोरेटरी इज ए क्लासरूम और अदर एरिया कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट। इसमें कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इक्विपमेंट होते हैं। क्यों रखे जाते हैं ये? डिजाइन्ड एंड अरेंज्ड टू मेक फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग मोर इफेक्टिव देन इज यूजुअली पॉसिबल विदाउट इट। यानी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी में हम कोई भाषा शिक्षण के लिए, मतलब लैंग्वेज टीचिंग की जो क्लासेस होती हैं उसमें फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी अलग लैंग्वेज आपको सीखनी है, उसके लिए लैंग्वेज लेबोरेटरी में कई मशीन्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिजाइन करके रखे जाते हैं ताकि आप उससे बेहतर सीख सकें, जो कि उसके बिना सीखना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। अब क्या है ये और देखते हैं। तो अमेरिकन हेरिटेज ने, सबसे पहले अमेरिका में शुरू ही हुआ ये। अमेरिकन हेरिटेज ने कहा है कि लैंग्वेज लेबोरेटरी इज अ रूम डिजाइन फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस एंड इक्विप्ड विद टेप रिकॉर्डर्स, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स और कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू मॉनिटरिंग डिवाइसेस, enabling the instructor to listen and speak to the students individually or as a group। यानी कि भाषा प्रयोगशाला एक कक्ष है जो इस तरह से बनाया गया है जिसमें आप विदेशी भाषाएं सीख सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है? उसमें टेप रिकॉर्डर्स होते हैं जिनसे आप कुछ टेप किया हुआ आपको मिल जाए या आप खुद टेप कर सकें, फिर कुछ रिकॉर्ड किया हुआ मिल जाए या आप खुद रिकॉर्ड कर सकें। वीडियो के सेट होते हैं, वीडियो के सेट रिकॉर्डर होते हैं और कंप्यूटर्स भी होते हैं। देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का टॉपिक है तो इसका मतलब कि हम इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं मॉनिटरिंग डिवाइसेस से, इनेबलिंग द इंस्ट्रक्टर टू लिसन, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है, जो पढ़ाने वाला है, वो सुन सकता है, एंड स्पीक टू द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों से बात कर सकता है, या तो एक समूह में या अलग अलग भी। इस तरीके की इसमें इंतजामात होते हैं। According to the Webster's New World College definition, the language laboratory is a classroom in which students learning a foreign language can practice sound and word patterns individually or under supervision with the aid of audio equipment etc. यानी कि भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा कक्ष है जहां विद्यार्थी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, इतना तो तय हो गया। अब इसमें चूंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वीडियो कैसेट्स हैं, टेप रिकॉर्डर्स हैं, कंप्यूटर्स फिट किए गए हैं ताकि आप अपने इंस्ट्रक्टर से कनेक्ट हो सकें। इंस्ट्रक्टर आपको एक साथ या समूह में या अलग अलग आपसे बातचीत कर सके, आप उसको सुन सकें, और इस तरीके की व्यवस्था जहां होगी उसे भाषा प्रयोगशाला कहा जाएगा। पर्पस क्या है इसका? The purpose of a language lab is to involve students to actively participate in language learning exercises। वही क्लास में आप एक एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान देना आपके लिए मुश्किल है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ उनको डिक्शन सीखना है आपसे या एक्सेंट पकड़ना है, तो कितनी बार आप बोलेंगे? आप थक जाएंगे बोलते बोलते। तो उनको आपने रिकॉर्ड करके दे दिया, वो चाहे जितनी बार सुने। तो जिससे कि विद्यार्थी जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और मोर प्रैक्टिस देन द ट्रेडिशनल क्लासरूम एनवायरनमेंट, और ट्रेडिशनल क्लासरूम एनवायरनमेंट से ज्यादा प्रैक्टिस ये प्रोवाइड कराता है। Sorry, हम with a language lab, all student in the class can speak simultaneously without distracting each other। देखिए, आपने जो इसमें आगे फोटो लगी है, ऐसा कि एक एक क्यूबिकल बना होता है ना? तो हम क्या बातचीत कर रहे हैं? हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर से बात कर रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट्स को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वैसे लैंग्वेज की क्लास में एक बच्चा बोलेगा तो बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना? Without a language lab in a class of more than 10 students, each student gets just less than 1 minute of speaking to। और कह रहे हैं कि अगर आपकी ट्रेडिशनल क्लास होगी तो हर बच्चे का टर्न आएगा, 10 बच्चे का भी अगर क्लास में है, जबकि इससे ज्यादा ही होंगे, तो कितनी देर बाद उस बच्चे का टर्न आएगा? तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली ना, इसीलिए तो टेक्नोलॉजी का यही तो लाभ है कि हम इंडिविजुअली अपना काम करेंगे। पूरा का पूरा क्लास टाइम आपके लिए है, आप अपने पेस से सीखिए, सुनिए, जितनी बार भी आपको सुनना है, समझना है। इलेक्ट्रॉनिकली आप कनेक्टेड भी रहेंगे, है ना? तो इक्विपमेंट्स इसमें बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो टीचर के कंट्रोल में रहते हैं, जैसे वन और मोर टेप रिकॉर्डर्स विच सर्व एज सोर्सेज ऑफ रिकॉर्डेड साउंड। जैसे हमको कोई भाषा सिखानी है तो उस भाषा में हमने कुछ बोल के रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उसे चाहे जितनी बार सुनिए।
एक टेलीफोन का हेडसेट होता है टीचर के पास for listening to the program source or to one or more students. A telephone headset may be called simply a headset, earphone और headphone, है ना, ऐसा भी कुछ जिससे कि हम सुन सकें कि स्टूडेंट हमसे कोई बातचीत कर रहा है, कुछ हमको सुनाना चाह रहा है. एक माइक्रोफोन होता है उसके पास फॉर टॉकिंग टू वन और मोर मेंबर्स ऑफ द क्लास, या जिसको आप इंटरकॉम भी कह सकते हैं. A system of switches which permits the teacher to listen to individual students. The facilities thus provided are called monitoring facilities. और क्या होता है उसके पास, एक हाउसिंग फॉर ऑल द अबव इक्विपमेंट यूजुअली कॉल्ड द टीचर्स कंसोल. एक उसका रूम सॉर्ट ऑफ होता है जिसको आप कंसोल कह सकते हैं. द टीचर्स कंसोल इज नॉर्मली लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द रूम सो दैट द टीचर फेसेस द क्लास इन द नॉर्मल मैनर. तो ये बात हुई, इतने जो इक्विपमेंट है वो टीचर के कंट्रोल में है. कुछ इक्विपमेंट स्टूडेंट के कंट्रोल में भी है, जैसे हेडफोन्स जिससे कि वो सुन सकेगा, वॉल्यूम कंट्रोल जिससे कि वो एडजस्ट कर सकता है वॉल्यूम, कितनी तेज आवाज में उसको सुनना चाहता है. एक माइक्रोफोन होता है उसके पास जो कि टू परमिट द स्टूडेंट टू हियर हिज ओन वॉइस इन कंजंक्शन विद ए टेप रिकॉर्डर, और टू परमिट द स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू द टीचर, मतलब अपनी आवाज सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर से कनेक्ट करने के लिए, और टीचर जो पूछ रहा है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए माइक्रोफोन, और एक टेप रिकॉर्डर भी होता है उसके पास. तो ये सारी चीजें मतलब क्या क्या है भाई, ऐसे ही नहीं आप लैंग्वेज लेबोरेटरी बना देंगे, इतना आपको इंतजाम करने पड़ेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी, तब लैंग्वेज लैब बनेगा. तो लेसन रिकॉर्ड हो सके, लेसन सुन सके, वॉल्यूम हम एडजस्ट कर सकें, टीचर सबसे इंडिविजुअली और ग्रुप में बातचीत कर सके, ये सारा इंतजाम आपको करके देना है, सारी तैयारी करनी है. तो क्या कहेंगे आप, कौन सी एक गुड लैंग्वेज लैब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अटेंशन, कि छात्र का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं आप. अटेंशन ऑन सब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड रिजल्टिंग इन बेटर रिटेंशन ऑफ द कंसेप्ट एज द लैंग्वेज लैब अलाउज द स्टूडेंट टू लिसन टू द प्रोग्राम स्टिमुलस इंडिविजुअली. ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट्स अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द प्रोग्राम मटेरियल बीइंग स्टडीड, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द अटेंशन स्पैन ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचिंग द स्टूडेंट टू लिसन एंड एनालाइज द कंटेंट ऑफ द लेसन. मतलब कि वो बच्चा जो स्टूडेंट है वो ध्यान दे पा रहा है, उसको आप अटेंशन उसका सीख कर पा रहे हैं, टीचर इंडिविजुअली भी उससे बात कर पा रहा है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर पा रहा है चीजें, तो निश्चित रूप से उसका अटेंशन बढ़ता है. बिल्डिंग स्टूडेंट एक्सपीरियंस, इसमें विद्यार्थी के अनुभव का निर्माण होता है. स्टूडेंट्स कैन बिल्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस एंड गेन फर्दर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स while learning in the computer language lab. Practicing with systems, software and new applications enhances exportable skills. है ना, उसको आप अनुभव दे रहे हैं, एक अलग तरीके का अनुभव प्रदान कर रहे हैं. उसके टाइम का अप्रोप्रिएट यूज हो रहा है, नहीं तो पूरी क्लास में हम बैठे हैं, पता चला हमारा टर्न नहीं आया, या हम समझ नहीं पा रहे हैं, या हमको वॉल्यूम कम ज्यादा लग रहा है, हमको चाहते हैं कि और तेज बोले टीचर, या हमें लगता है और धीरे बोले, तो आपका टाइम बर्बाद होता है. यहाँ पे आपके टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है. डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स, देखिए कोई भी भाषा आप सीखना चाहेंगे तो आपको सुनना होगा, जब तक आप वो भाषा सुनेंगे नहीं आप नहीं सीख सकते. तो लिसनिंग स्किल्स आर एन एसेंशियल एलिमेंट इन बिकमिंग लिंग्विस्टिकली फ्लुएंट. The language lab helps students develop good listening skills and aids the process of communication. Furthermore, it develops the listening and communication skills since they hear करेक्ट प्रोनाउंसिएशन थ्रू देयर हेडफोन्स. हम अपने हेडफोन में लगा के हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुन रहे हैं और हमको वैसे ही बोलना है. अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टाइम हो गया. और रोल प्लेइंग एक्सरसाइज, रोल प्ले, कभी टीचर के रोल में है, खुद एक्ट करके देख रहे हैं, इनएक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे गुण एक अच्छी भाषा प्रयोगशाला के होते हैं. और लाभ तो इसके हैं ही कि इन लैंग्वेज लेबोरेटरी ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंट कैन प्रैक्टिस अलाउड, हम जोर जोर से बोल के सारे बच्चे एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. टीचर यहाँ फ्री है अपना फोकस की अटेंशन उसको कैसे देना है, किस बच्चे पर ध्यान देना है, कहाँ कमी है. सर्टेन लैंग्वेज लेबोरेटरी फैसिलिटीज कैन प्रोवाइड फॉर डिफरेंसेस इन लर्निंग रेट्स, आप अपने पेस से सीख सकते हैं. लैंग्वेज लेबोरेटरी में आप ऑथेंटिक, कंसिस्टेंट और अनटायरिंग मॉडल्स ऑफ स्पीच फॉर इमिटेशन एंड ड्रिल. देखिए बार बार आपको सुनना है, बार बार आप चाहते हैं कि टीचर या इंस्ट्रक्टर वही चीज आपको बार बार बोलकर सुनाए, तो इसके लिए तो आप लैंग्वेज लेबोरेटरी में ही काम कर पाएंगे, क्योंकि बार बार फिजिकली नहीं बोल सकता है कोई. तो ये आपको कंसिस्टेंट अनटायरिंग मॉडल, मतलब वो मॉडल आपका थक नहीं रहा है, क्योंकि आप जितनी बार चलाएंगे वो चलेगा. Use of headphones give a sense of isolation, intimate contact with the language, equal clarity of sound to all students. Recordings provide many native voices. Language laboratory facilitates testing of each student for listening comprehension, or language laboratory facilitates testing of the speaking ability of each student in a class. मतलब बहुत सारे लाभ हैं इसके. आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है, इसमें आपका हर बच्चे का अलग अलग टेस्ट हो सकता है, अनटायरिंग मॉडल मिलते हैं. तो ये सारे लाभ आप याद करते रहिए जितने आपको याद करने हैं.
Some teachers, for reasons beyond their control, do not themselves have sufficient preparation in understanding and speaking the foreign language. The language laboratory provides these teachers with an opportunity to improve their own proficiency. कभी कभी teachers भी इसमें अपनी किसी और भाषा में या उसी भाषा में और दक्षता हासिल कर सकते हैं, है ना? और certain language laboratory facilities can enhance the students potential for evaluation. आप self evaluation कर सकते हैं कि आपने बोला और आपकी आवाज रिकॉर्ड हो गई, आप अपनी रिकॉर्डेड वॉइस खुद सुन लीजिए तो खुद ही पता चल जाएगा हम कहाँ गलत बोल रहे हैं. Given specially designed instructional materials, the language laboratory can provide technical facilities for efficient self instruction. यानी कि लाभ है, बहुत सारे हैं, और disadvantages भी हैं कि the language lab requires a high cost to be built in the university. आप देख रहे हैं कितने सारे इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, टेप है, स्विचेस हैं, हेडफोन है, माइक्रोफोन है, सब कुछ है, and to be kept on going. और चूंकि ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है और टेक्नोलॉजी समय के संग इतनी तेजी से बदल रही है, तो आपको उसी तरह से अपनी लैब को भी अपडेट करते रहना है. आपको क्वालिफाइड टीचर चाहिए, बिना क्वालिफाइड टीचर के आप उसमें वो बंद रहेगा ताला, उसमें कोई उसको काम नहीं कर पाएगा. उसमें टीचर क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है वैसे वैसे आपको उसको अपग्रेड भी करना है, नहीं तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा. तो ये हानियां हैं, बट स्टिल लैंग्वेज लेबोरेटरी एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस. अक्सर आर्ट्स सोशल साइंसेज के बच्चों को लैब का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनसे कि लैंग्वेज लैब चलना अपने आप में एक मतलब बढ़िया सा नाम है कि अच्छा अच्छा आज लैंग्वेज लैब जाना है. तो वहाँ पे आप सुन के फॉरेन लैंग्वेज कोई सीखनी है, उसका आपको टीचर कोई बढ़िया से बढ़िया टीचर, कोई इस भाषा का प्रकांड विद्वान भी आपको पढ़ा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन है, कंप्यूटर है, उसको रिकॉर्ड करके भेजना है, रिकॉर्डेड वर्जन है. तो इस तरह से बहुत सारे लाभ हैं. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज लेबोरेटरी, और जनरली नया है, नयापन है इसमें. तो आपसे पूछा जाए तो आप बताइए, व्हाट इज लैंग्वेज लेबोरेटरी? ओके, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.